साल पढ़ लिखे जन्मदाता, प्रायिकता या संभाव्यता प्रोबेबिलिटी, जन्मदाता इसका महान जुआरी कालमोगोरोव, ये इसका जन्मदाता है प्रोबेबिलिटी का। गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी घटना के घटने का संख्यात्मक न्यूमेरिकल संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। प्रोबेबिलिटी को प्रायः पीवी से सूचित किया जाता है। एवं पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पढ़ा जाता है। प्रोबेबिलिटी को क्या पढ़ा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने के क्रम में एच हेड मतलब शीर्ष या टी मतलब टेल शीर्ष या पट का सिक्के हम लोग क्या करते हैं? टॉस करते उछालते हैं या तो एच आएगा या फिर टी आएगा, हेड या टेल, शीर्ष या पट। शीर्ष को हम लोग चित भी बोलते हैं, चित या पट, समझ गए? तो एच या टी, ये ध्यान रखिए। ऐसे क्या हो जाएगा? हेड और टी से टेल। पासा देखा है तो लोग पासा पूछता है लोग तो पासे को हम लोग फेंकते हैं, सिक्के को उछालते हैं और पासा हम लोग फेंकते हैं, समझ गए? तो पासे को फेंकने के क्रम में किसी भी अंक का ऊपर आना, किसी भी अंक का ऊपर पासे को लिखते हैं। तो पासा तो क्या होता है? 1 से लेकर 7 तक अंक होता है, तो 6 तक होता है। वही 6 में से कोई भी अंक आ जाएगा, 4 आएगा, 5 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 6 आता है, ये नहीं आता है, ठीक है? तो ये सब क्या हो गया? संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं। पासा तो उछालते रहते हैं, हे भगवान स्वामी, हे भगवान स्वामी, हे भगवान स्वामी, इन करते रहते हैं, मतलब लोग संभावना व्यक्त करते हैं 6 आएगा,
ठीक है, यही है, ये सब संभावना जो होता है किसी चीज में हम लोग संभावित डेट जो निर्धारित करते हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी में आता है, प्रायिकता या संभावित। हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, कोई आदमी आने वाला नहीं है, अचानक से फोन आ गया जो आ सकते हैं, तो उसके बारे में क्या करिएगा, संभावना है उसका आने का। जैसे अभी हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, जो हम लोग का ट्यूशन स्टार्ट होने की संभावना है 2 जुलाई से, समझ गए, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। इसके हम लोग केवल संभावना व्यक्त कर रहे हैं, फाइनल नहीं है जो इस डेट में स्टार्ट होगा ही, समझ गए। तो ये टोटल घटना जो होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। और जुआ के खेल से प्रोबेबिलिटी का आविष्कार हुआ था। ये कार्ल मोगरो साहब जो थे, ये जुआ खेल रहे थे, और जुआ खेलने क्रम में ये किताब लिख दिया। उसी बुक का नाम क्या पड़ गया, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। जुआ के खेल से निर्माण हुआ है प्रोबेबिलिटी से। जीतने की संभावना, हारने की संभावना हमेशा रहता है। जीतने वाले संभावना, हारने वाले की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। तो प्राइस दिया हुआ, प्रायिकता दिया है नहीं है। यादृच्छिक प्रयोग जानिए, इसमें यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग जिसका निश्चित भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। एग्जाम्पल, पासे को फेंकने के क्रम में अंक 4 का, तो निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, अंक 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ऐसा प्रयोग जिसका निश्चित भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, यादृच्छिक प्रयोग। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, किसी घटना के पूर्व परिणामों के संग्रह को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे प्रायः एस से, कैपिटल एस से सूचित किया जाता है।
एवं इनके संख्या को नंबर ऑफ एस से सूचित किया जाता है। इसको नंबर ऑफ एस से सूचित कर दिया। संख्या, टोटल संख्या, टोटल नंबर जो हुआ। एग्जाम्पल, सिक्के को उछालने के क्रम में एस बराबर क्या सब होगा, एच। क्या उपाय नाम हुआ इसमें, दो। तो एस बराबर ये हो गया। अब नंबर ऑफ एस पूछेगा, इसमें कितनी संख्याएं हैं, दो संख्या है। नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया, कुल परिणाम हो गया ये। तो कुल परिणाम उस संग्रह को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। दूसरा एग्जाम्पल, पासे को फेंकने पर एस बराबर क्या सब होगा, बोलिए, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए नंबर ऑफ एस बराबर, नंबर ऑफ एस बराबर कितना होगा, 6 वो संख्या है। हो गया। क्वेश्चन लिखिए, घटना, इवेंट, किसी प्रयोग के करने पर जो परिणाम मिलता है उसे घटना कहते हैं। घटना को प्रायः ई, ए, बी, सी, डी इत्यादि से सूचित किया जाता है। एवं इनके संख्या को क्या बोलिए, इनकी संख्या को नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, मतलब कुछ भी रहेगा इसमें से, इत्यादि से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, पासे को फेंकने के क्रम में विषम संख्या का ऊपर आना
विषम संख्या का ऊपर आना एक क्या है? घटना है। घटनाओं से नोट लिखिए। किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच, ना तो 1 से ज्यादा होगा ना 0 से कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, किसी भी घटना के घटने और किसी भी घटना घटने और नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 के बराबर। ठीक है। तीसरा, किसी भी घटना की प्रायिकता P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। ठीक है, तो सूत्र हो गया P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। अब यहाँ पर PA रहेगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? यदि PA रहेगा तब क्या होगा? PA बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ A बटा नंबर ऑफ S। PB बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ B बटा नंबर ऑफ S। PC बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ C बटा नंबर ऑफ S। ये ध्यान रखिए, यही सूत्र हम यूज करेंगे। और किसी भी घटना कोई पूछ देगा, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 और 1 के बीच होता है। तो 1 को हम लोग कहते हैं निश्चित घटना और 0 को कहते हैं असंभव। 1 को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित घटना। और कुछ भी बताएंगे, इसमें कम बताएंगे। देखिए किताब लाई तो किताब ही नहीं है। एक्सरसाइज कितना होगा? 21। एक प्रयोग की एक घटना, उस प्रयोग के कुछ परिणामों का क्या है? संग्रह अभी दिखाए थे। पहला का ए, पहला का ए नहीं है ना जी, क्या होगा? संग्रह। बी नंबर में क्या होगा? प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है? अभी लिखा है 0 से 1 तक, 0 1। सी नंबर, किसी प्रायिकता की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल ए। डी नंबर, यदि एक सिक्के को 500 बार उछाला जाए, सिक्के कितना बार उछाला गया? 500 बार उछाला, कुल हो गया 500 बार, यही हुआ। डी नंबर, प्रश्न से
तो कुल हो गया, तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना 500। उसके बाद क्या कर रहा है, 159 बार पृष्ठ आए, तो नंबर ऑफ, माना कि पृष्ठ आने की घटना ये हो, माना कि पृष्ठ आने की घटना ई हो, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना आ रहा है, बोलिए 159। अब इसका क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता, इसीलिए P बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मान 159 बट्टा, हो गया आंसर। ई नंबर में क्या कर रहा है, ई में कह रहा है एक पासे को 350 बार फेंका जाता है एवं 6 मात्र कितना बार आता है, 27 बार आता है, तो 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रश्न से नंबर ऑफ एस बराबर कितना, कुल कितना हो गया, कुल कितना बार फेंका जाता है, 350। माना कि 6 आने की घटना हम लोग ये मानते हैं, 6 आने की घटना ये हो, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कितना बार आ रहा है, 6, 27। इसीलिए P बराबर कितना होगा, बोलिए इसका प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, 27 बटा कितना 350। दूसरा नंबर, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार शीर्ष और 545 बार टी आता है, तो एच आने की और टी आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यहां पर लिखेंगे, यदि सैंपल स्पेस एस हो, तो नंबर ऑफ एस बराबर कुल कितना है, बोलिए 1000। अब उससे पहले कौन चीज आने घटना पूछ रहा है, किसका प्रायिकता, हेड आने की, माना कि एच आने की घटना ई हो, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना बार एच आ रहा है, कितना बार एच आ रहा है, 550, 455 तो है, कुछ लिखा था, कुछ 455 है, 455 बार हेड आ रहा है, इसीलिए इसका प्रायिकता कितना होगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ 455 बट्टा, चलिए 5 काटिए, 5 नंबर पे जाए, 5 का 5, 5 गुना 10, कितना है आंसर, 91 बटा 200। पुनः माना कि टी आने की घटना ई हो, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना है, टी कितना बार आ रहा है, 545। इसीलिए P बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मान 545 बटा कितना, इसका आंसर 109 बटा 200। कितना नंबर है इसके बाद,
3 नंबर 3 ना है। क्या कर रहा है 3 में? कह रहा 10 थैलियों में गोलियां रखी है जिनकी अलग अलग संख्या निम्नलिखित प्रकार है। एक थैली यदि से चुनी जाती है तो उसमें 3 गोली होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 थैलियों में गोलियां रखी है। यदि सैंपल स्पेस कुल लिखने के लिए, यदि सैंपल स्पेस एस हो तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना? टोटल 10 है। अब माना कि उसमें 3 गोली होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो माना कि 3 गोली होने की घटना ई हो तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना? काय को है 3? गिनती कीजिए, 3 को है 1 2 3। इसका प्रोबेबिलिटी क्या करना है? इसीलिए P बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ 3 बटा कितना 10। कितना आंसर? 4 नंबर। 4 में कह रहा है गणित परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त को विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। एक विद्यार्थी यदि से चुना जाता है उसका प्राप्त अंक 90 होने की क्या प्रायिकता है? ये कह रहा है। अब यहां पर देखिए, यदि सैंपल स्पेस एस हो तो नंबर ऑफ एस बराबर टोटल विद्यार्थी कितना है? 100 है। क्या विद्यार्थी से 100 है टोटल। अब कर रहा है प्राप्तांक 90 होने की प्रायिकता क्या है? सबसे पहले मानिए, माना कि प्राप्तांक 90 होने की घटना ई हो तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना? क्या हुआ है विद्यार्थी? 90 अंक प्राप्त करने वाला, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना? 8। इसीलिए P बराबर कितना हो गया? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ 8 बटा कितना? 100। कितना आंसर? यही है। इसी तरह से आप लोग बना करके आइएगा। समझ गए? कल इससे आगे बताएंगे। कल कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म कर देने का।